स्वागत है दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का आपके अपने खास और पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो कि एनर्जी सेक्टर का एक पार्ट है वो किस तरह से हमारे लिए किफायतमंद साबित हो सकती है और लापरवाही के कारण से किस तरह से बचा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त आहूजा जी जुड़े हुए। आहूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सौर ऊर्जा के महत्व पर एक नजर डालना चाहेंगे। सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में बताएं। सौर ऊर्जा का महत्व अपने आप में जैसा नाम है प्रकृति की ऊर्जा, वो एक फ्री में ऊर्जा मिल रही है। सबसे बड़ा महत्व हमारा वही है कि हम इसके बिना तो ना तो हम ज़िंदगी में जी सकते हैं ऊर्जा के बिना, और इसका महत्व इतना बड़ा है कि हम छोटी एनर्जी से लेकर बड़ी एनर्जी तक हम इसको डेवलप कर सकते हैं जो हमारे को मिले। और इसमें कोई भी चीज़ हम डेवलप को हम ईजी तौर से पब्लिक तक तो पहुँचा सकते हैं। हमारा जो मेन मोटो रहा है शुरू में, अंधकार में ज़िंदगी को प्रकाश में बनाएं। जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, वो हम सौर ऊर्जा तक, वहाँ तक बच्चों तक, स्कूल की फैमिली तक, मतलब वहाँ और जो जहाँ ढाणियाँ हैं जहाँ पे सरकार या माध्यम लोग नहीं जा सकते, लाइटें ट्रांसफार्मर, वो हम सौर ऊर्जा के माध्यम से वहाँ तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। लाइट एक इतना है, और इसकी तरह सोलर वाटर हीटर है और फ्रिज है हो गया। सोलर से एनर्जी से फैन हो गई, DC बल्ब हो गए और सीलिंग फैन हो गए। आजकल इतना डेवलप हो गया सौर ऊर्जा का, जो हमारे को जहाँ लाइट नहीं जाती वहाँ पर हम सौर ऊर्जा से हर चीज़ को जो है यूज कर सकते हैं। आज सोलर फ्रिज है जो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आइसक्रीम हर घर में ज़रूरत है, ठंडे पानी की गर्मी के मौसम में हर जगह ज़रूरत है। तो जहाँ पे लाइट ही नहीं है तो वहाँ आपका फ्रिज क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक वाला। तो उस स्टेज पे सोलर एनर्जी में DC फ्रिज भी आने लगे, DC फैन भी आने लगे, DC सीलिंग फैन भी आने लगे, DC लाइट भी आने लगे, और इसी तरह छोटे छोटे टॉर्च हैं, लालटेन हैं, इन हाउस होम लाइट तक डेवलपमेंट होने लगे हैं कि इतने आने लगे हैं कि वो आज उसकी 1500 से लेके उसकी बाकी अंत तो कोई नहीं है कि आप कुछ भी सब आप डेवलप कर सकते हैं घर में, आप प्रकाश में बना सकते हैं आप घर में। सौर ऊर्जा का इतना बड़ा महत्व हो गया है। और जहाँ पर तो जहाँ जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जहाँ रोशनी नहीं मिल पाती, बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो आप सौर ऊर्जा से, लालटेन से उन बच्चों का विकास हो सकता है। उनका जो भविष्य जो अंधकार में होने वाला था वो एक तरह से सौर ऊर्जा के माध्यम से उनकी ज़िंदगी जो प्रकाश में और जो उन्नति हो सकती है, उनको वहाँ से रोज़गार भी मिल सकता है। सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट हर गाँव को अगर सरकार प्रोत्साहित तो कर रही है, पर उस पर अभी तक हाँ, जहाँ तक जो मेरा अनुभव है वो उसको अवेयरनेस नहीं हो पाई, पब्लिक इसको पूरी समझ नहीं पाई, या हम लोग उनको समझा नहीं पाए। मैं आपसे इस फर्स्ट इंडिया के माध्यम से या जो बड़े बड़े नेटवर्क जो मीडिया है, मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप उसको गांव-गांव तक, उन बच्चों तक, स्कूल के माध्यम तक इसकी एनर्जी को डेवलप के लिए इतना पहुंचा दें कि हर बच्चा इसको समझ जाए कि हमारी इसकी कितनी आवश्यकता है, और ये फ्री में हमें डेवलप मिलती है, और इसको फ्री में ही हमारा सारा ग्रोथ। और सौर ऊर्जा से चूल्हे भी चलने लगे हैं, रोटियाँ भी पकने लगी हैं, दालें भी बनने लगी हैं, जिसमें हमें गैस की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब हमने अभी बैंकों में बड़े जो है 20-20 लीटर के, 40-40 लीटर के सौर ऊर्जा के कुकर सप्लाई किए हैं, जो एट ए टाइम एक पंचायत समिति 40 किलो वो 20 किलो जो है चावल पका सकती है। अब आप 20 किलो चावल पकाने का मतलब आप उसको कितना बड़ा वो टब चाहिए होगा, तो वो भी आप अंदाज़ा लेते हो एट ए टाइम उसको 100 आदमी खा सकता है। तो वो ऐसी तरह बड़े बड़े जो इस्कॉन हैं, कंपनियाँ हैं या धार्मिक संस्थान हैं, वो भी आजकल इसको सौर ऊर्जा पे ध्यान दे रही है कि जिससे कि बिजली की बचत हो, समय की भी बचत हो, और उसमें घंटे 2 घंटे में हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं सोलर से, दाल हैं, चावल हैं, सब्जियां हैं, वो आराम से जो है बन जाती हैं, पक जाती हैं। सर्दी के मौसम में पानी आपको गर्म मिलता है फ्री में, इस पर सरकार छूट भी दे रही है पर यूनिट के हिसाब से। सोलर एनर्जी पे भी सरकार छूट दे रही है ये पर यूनिट के हिसाब से। तो मैं तो आपको यही निवेदन करूँगा और सरकार को भी कि इसको ग्रोथ करने के लिए पब्लिक को जैसे आप सब्सिडी देते हैं, ऐसी सोलर पे जो डेवलप लगाता है या लगाता है उस पर भी उनको ज़्यादा छूट दें सब्सिडी के रूप में। भाई आप बिल जो है उस पर छूट दें, और जो यूनिट लगाता है डायरेक्ट जो है कंज्यूमर को जो लगाता है उसके बिल के आधार पे उसको डायरेक्ट सब्सिडी सरकार जो है छूट देने की कोशिश करेगी। तो मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा हर गाँव में, हर ढाणे में जो है वो पहुँचेगा। इसका सबसे बड़ा महत्व जो है वो यही है कि मेरा आपसे
बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो बिजली का जो एक बड़ा लंबा चौड़ा जो बिल आता है उससे बचने का एक तरीका हो सकता है सोलर एनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व के 30 जो बड़े देश हैं वो इस वक्त सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं और भारत का जो स्थान है वो 12वें नंबर का स्थान है। 2006 के अंदर भारत की अगर बात करें तो 2006 के अंदर भारत के अंदर सौर ऊर्जा पर काम होना शुरू हुआ और 2013 तक हमारी जो हिस्सेदारी है विश्व के उन 30 देशों में वो 1.7% की हिस्सेदारी अभी हम निभा रहे हैं। 2013 के आंकड़े जो कहते हैं, हालांकि 2 साल और ऊपर हो चुके हैं, 2016 का वक्त चल रहा है और राजस्थान जो है वो सोलर का हब भी बन चुका है। आहूजा जी से हम बात कर रहे थे, आहूजा जी से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो लापरवाही का करंट है उससे बचने के लिए जो डिवाइस है पुंटो, उस कंपनी से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। मैं सक्सेना जी आपका रुख मैं करना चाहूंगा, सौर एनर्जी जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उससे बिजली के बिल से तो बचा जा सकता है, लेकिन लापरवाही के करंट से आप लोग बचा रहे हैं। आपका जो उपकरण है फिलहाल कौन कौन से राज्यों के मार्केट के अंदर अवेलेबल है? अभी फ़िलहाल हमारे 3 स्टेट ओपन हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। और इस फाइनेंशियल ईयर में अब हमारा प्लान है कि हम हिंदुस्तान के लगभग 5 या 8 स्टेट्स को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें वर्किंग बड़ी इंटेंस वर्किंग है और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जैसे ये चीज़ रिस्पॉन्स में आती है तो काफ़ी मेगावाट्स तक ये चीज़ जा सकती है, अभी किलोवाट में तो है ही है। तो जो हमारा एसोसिएट पार्टनर हो वो हम इतना सशक्त ढूंढना चाहते हैं हमेशा कि बाद में हमें फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स में जानते हैं आप काफ़ी पैसे लगते हैं। तो पंजाब में दे आर गुड मैन, वेल टू डू, एंड हरियाणा आल्सो, एंड राजस्थान में एज ए स्टेट हेड हम खुद ही काम कर रहे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने अपने जो एसोसिएट्स हैं वो डेवलप किए हैं। सीकर है, नागौर है, अपना जयपुर है, कोटा है, जैसलमेर हो गए, दे आर सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। और हम अच्छे से लेके चले। हरियाणा कमल जी हमारे वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो चीज़ों को अभी हमने उनको काम देने से पहले आप सोचिए कि उन्होंने कितना रुझान दिखाया। कमल जी हमारे पास तहसील लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर बनने आए थे, फिर वो घर गए, कहते नहीं मुझे डिस्ट्रिक्ट दे दो। फिर उनको जो रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने कहा नहीं मुझे स्टेट दे दो। तो मैंने कहा कमल जी आप और कॉन्फिडेंट हो लो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। हमने कहा मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने दो। उन्होंने वाकई आपने वो उदाहरण देने की कोशिश की कि जिस उदाहरण के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि किस तरह का रेस्पॉन्स आपकी कंपनी को राजस्थान के और हरियाणा के और तमाम उन राज्यों के अंदर मिल रहा है जहां आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। धर्मराज जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपका जो प्रोडक्ट है जब इसे बनाया गया तो शॉक फ्री उपकरण इसे आप नाम दिया, आपने पुंटो डिवाइस आपने इसका नाम दिया। अगर किसी संस्थान की या किसी भवन की बात करें, किसी भी भवन के अंदर जब इस उपकरण को लगाया जाता है तो किस तरह का ध्यान रखते हैं आप कि ये उपकरण क्या वाकई वहां पर कामगर साबित होगा? नहीं, ये तो उपकरण हर जगह ही कामगर साबित होगा जहां भी बिजली का मीटर लगा है। इसका इंस्टॉलेशन मीटर के बाद और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बीच में होता है और उसके बाद जो भी करंट जाती है वो शॉक फ्री हो जाती है। इसका नाम हमने पुंटो ESP डिवाइस दिया है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफिंग डिवाइस। इसके बाद और किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। आहूजा जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ता है, क्योंकि सोलर का हब भी बन चुका है राजस्थान? परेशानियों का तो अंत नहीं है, क्योंकि कस्टमर को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा जो है उपलब्धि है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर आदमी चाहता है कि हमें हर चीज़ में पहले तो सब्सिडी मिले, फिर लोन मिले। अब ये सारी सुविधाएं तो दुकानदार प्रोवाइड नहीं करा सकता ना। इसके अलावा जो है जो पिछली सरकारों ने या पिछले समय से जो गलत धाराएं सब्सिडी के जो दिमाग में बैठी हुई वो अभी तक कस्टमरों को दिमाग से उतर नहीं रही। जो चीज़ पहले 300 रुपये की कॉस्ट में पर वाट की यूनिट पड़ती थी, आज वो 120 रुपये पर वाट की कॉस्ट हो गई है। 300 पे भी सरकार 30% 25% सब्सिडी दे दी थी, आज वो सरकार भी उतनी ही सब्सिडी दे रही है और उससे कम में हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी उसके बाद जो है कस्टमर अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, फिर भी वो कहता है कि हमें इस पर भी सब्सिडी दो। तो सब्सिडी का जो रुझान है पब्लिक तक का, वो एक अब तक दिमाग से नहीं उतर रहा, वो एक सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। तो इसमें जो है ना सरकार का प्रोत्साहित करना, सब्सिडी का जो है इसको किस तरह वो पब्लिक तक जो है ख़त्म कर सकती है या इसको डेवलप कर सकती है, ये सरकार पर निर्भर है। क्योंकि जो आदतें जो सरकार जो पब्लिक में डली हुई है, रूरल में या शहरों में, हम कोशिश यही करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दें, अच्छी से अच्छी क्वालिटी दें और उनको लंबी सर्विस दें। हमने अभी तक जो है सिविल लाइन में सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट 5000 वाट का डॉक्टर शिव गौतम जी के यहाँ लगाया था, जो आज तक 4.5 साल हो गए चल रहा है।
और उसका शायद एवरेजन जो है मेरे हिसाब से पर बिल का 20 से 25 हज़ार के बीच में उनकी सेविंग हो रही है। ये उनकी ग्रोथ, उस वक्त कॉस्ट जो लगाया था उस वक्त 12 लाख का था, आज वही कॉस्ट जो है वो 6 लाख में है। मतलब 50% ड्यूटी होने के बाद भी कस्टमर आज अपने आप में यानी बिल्कुल आम के आम और गुठलियों के दाम में कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा जो है वो आपके लिए किफायतीमंद सौदा साबित हो सकती है। दोस्तों फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बातचीत का दौर जारी रखेंगे आपके अपने शो मार्केट फर्स्ट में।